आज के कालांश में आप सबको स्वागत है। बच्चों, मैं आप सभी से कुछ आसान सवाल पूछूंगा, अगर हो सके तो जवाब दे दीजिए। हम रोज़ चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, मिठाई खाते हैं और स्वादिष्ट फल भी खाते हैं। क्या आपको पता है ये सारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं किससे बनती है और कौन उगाते हैं? जैसे चावल खाते हैं, ये किससे बनती है? चावल धान से बनती है। और धान कौन उगाते हैं? किसान उगाते हैं। जैसे मिठाई में शक्कर दी जाती है क्योंकि मीठा लगने के लिए। ये जो शक्कर किससे बनती है पता है आपको? ये गन्ने के रस से बनती है। और ये गन्ने कौन उगाते हैं? किसान उगाते हैं। हम दाल खाते हैं, दाल भी किसान उगाते हैं। स्वादिष्ट फल खाते हैं, फल भी किसान उगाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसके जो मुख्य पदार्थ रहता है वो किसान ही उगाते हैं। इसीलिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिए थे। क्या आपको पता है वो नारा क्या था? वो नारा था जय जवान जय किसान। जैसे जवान हमारे देश के सीमा को रक्षा करते हैं, हमारे देश के लोगों को शत्रु से बचाते हैं, उसी तरह किसान भी खेती करके फसल उगाकर हमारे पेट भरते हैं। अगर किसान नहीं होते तो सोचिए हमारा क्या होता। हम ऐसे सारे चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें नहीं खा पाते या फिर दूसरे देशों से ऊंची कीमत पर खरीद के लाते। तो सोचिए किसान एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना उपकारी होता है। तो आज हम छठी कक्षा के किसान विषय पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए तो आपको बहुत ही आसान लगेगी। बच्चों, किसान की ज़िंदगी बहुत ही कठिन और दुख भरा होता है। कैसे? ये जो विषय हम आज पढ़ेंगे इसी में हम जान पाएंगे। ध्यान से देखिए और सुनिए। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। किसान सबसे पहले चिड़ियों के जगने से पहले और पूर्व दिशा में लाली छा जाने से पहले उठ जाते हैं। लाली कब छाती है पूर्व दिशा में? जब सूर्य धीरे धीरे उगते हैं तब पूर्व दिशा में लाली छा जाती हैं। लेकिन सूर्य उगने से पहले, लाली छाने से पहले और चिड़ियों के जगने से पहले किसान खाट छोड़कर उठ जाते हैं। खिला पिलाकर बैलों को करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार ना छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। सवेरे उठने के बाद किसान अपने बैलों को लेकर खेत पर काम करने के लिए चले जाते हैं। नहीं कभी त्योहार ना छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। किसान कभी भी कोई त्योहार नहीं मना पाते और ना ही वो कभी छुट्टी लेकर घर पर रहकर आराम करते हैं। उन्हें हमेशा काम करना पड़ता है अपने बैलों के साथ खेत पर। हर एक मौसम में अलग अलग तरीके का काम करना पड़ता है। गरम गरम लू चलती, सनसन धरती जलती तवा समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। गर्मी के मौसम में एक गर्म हवा चलती है, उसे लू कहा जाता है। उस समय ये जो लू दोपहर को चलती है, हम गर्मी के मौसम में क्या करते हैं? घर पर रहकर पंखे के नीचे, छत के नीचे आराम करते हैं। लेकिन उस लू चलती हवा के मौसम में भी किसान खेत पर काम करते हैं। उस समय खेत पर इतनी गर्मी होती है, जैसे हम रोटियां जिस तवे पर बनाते हैं तवा जैसी गर्म होती है, खेत भी उसी तरह गर्म होता है। उसी गर्मी में भी किसान खेत पर काम करते हैं, हल करते हैं। तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। उसी गर्मी में भी वो बिना आराम किए लगातार काम करते रहते हैं।
बादल गरज रहे गड़गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसाती पानी ज़रा ना रुकता लेता दम। बारिश के मौसम में हम बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि कभी कभी बहुत ही बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। उस समय हम घर पर रहकर आराम करते हैं, कीचड़ में क्यों निकले ऐसे भी सोचते हैं। लेकिन उस समय पर भी और मूसलाधार जब बारिश होती है, मूसलाधार का बारिश का मतलब क्या है? बड़े बड़े बूंदों वाली वर्षा। उस वर्षा में भी किसान खेत पर काम करते हैं। ज़रा ना रुकता लेता दम, एक पल भी नष्ट ना किए लगातार काम करते हैं। हाथ पांव ठिठोरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। हाथ पांव ठिठोरे जाते हैं, किस मौसम में हाथ पांव ठिठोरे जाते हैं? मतलब बहुत ही ठंड लगती है हमें। कौन सा मौसम है? सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में हम घर पर रहते हैं, कंबल के नीचे सोते हैं, आराम करते हैं, गर्म पोशाक पहनते हैं। लेकिन उस समय किसान क्या करते हैं? खेत पर आग जलाकर अपनी फसल की रखवाली करते हैं, जानवरों से, पक्षियों से। उस समय सर्दी के मौसम में किसानों की जो फसल होती है पक जाती है, लेकिन उस फसल की रखवाली करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे पक्षी, बंदर और बहुत सारे जानवर आकर उसे खा जाते हैं। इसीलिए खेतों पर आग जलाकर वो फसल की रखवाली करते हैं। हे किसान को चैन कहाँ, वो करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। किसान को हर साल काम करना पड़ता है, कभी भी उसे चैन नहीं, आराम नहीं। एक के बाद एक मौसम आते हैं और दूसरा अलग अलग तरीके से उन्हें काम करना पड़ता है। इसीलिए किसान ने कभी घर पर रहकर छुट्टी लेकर आराम करना सोचते नहीं। इसीलिए मैं पहले कहा था किसान की ज़िंदगी बहुत ही कठिन और दुख भरा होता है, लेकिन वो इसी कठिन काम करके सारे लोगों के पेट भी भरते हैं। इसीलिए तो नारा दिया गया है, जय जवान जय किसान। जैसे जवान देश की रखवाली करते हैं, उसी तरह किसान भी देश के लोगों के पेट भरते हैं। तो विषय समझ में आ गया बच्चों। हम कुछ कठिन शब्द के बारे में जानेंगे। सवेरा, सवेरा का मतलब है सुबह। पूरब, पूरब का मतलब है पूर्व दिशा। खाट, खाट का मतलब है चारपाई। लू, लू का मतलब है गर्म हवा। ग्रीष्म ऋतु में यह लू बहती है, दोपहर को बहती है, बहुत ही गर्म हवा होती है। कुछ लोग तो लू की वजह से मर भी जाते हैं, तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। मूसलाधार, बहुत अधिक, मूसल के समान बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा। मौन, चुपचाप। चैन, चैन का मतलब है आराम, शांति। चैन का मतलब आराम और शांति। हर दम, हर समय। तो ये विषय को आप सभी अच्छी तरह से पढ़िए।